दोस्तों, सांपों से भरे हुए एक जंगल में अगर आपको छोड़ दिया जाए तो आप क्या करेंगे? और ऐसे में अगर आपके पास पेट भरने के लिए सिर्फ पानी हो तो आप कितने दिन तक जिंदा रह पाएंगे? दोस्तों, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए आप ऊंचे पहाड़ों से छलांग लगाते हैं, लेकिन ऐसे में अगर आप हजारों फीट नीचे घने जंगलों में गिर पड़े तो आपकी क्या हालत होगी वो आप खुद ही समझ सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक इंसान हजारों फीट की ऊंचाई से अमेज़न जंगल में गिरा और तमाम खतरों को झेलते हुए जिंदा बच गया। ये कहानी है 17 साल की एक लड़की की जिसका नाम जूलियाना है। उसका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को हुआ था। उसकी माँ का नाम मारिया और पिता का नाम हैंस विल्हेम था। वे जर्मन थे और पेशे से वो जूलॉजिस्ट यानी जीव वैज्ञानिक थे। जूलियाना का बचपन बड़ा ही दिलचस्प था और उसके माता पिता दक्षिणी अमेरिका के देश पेरू की राजधानी लीमा के एक म्यूजियम में काम करते थे। जब जूलियाना 14 साल की हुई तो उसके माता पिता ने शहर छोड़ दिया और अमेज़न के जंगलों में एक रिसर्च स्टेशन बनाया जिसका नाम पंगुआना इकोलॉजिकल रिसर्च स्टेशन था। इसके बाद 2 वर्षों के लिए जूलियाना का स्कूल वही जगह बन गई और ज्यादातर वह अपने पेरेंट्स के साथ रिसर्च ट्रिप पर जाने लगी। अमेज़न के घने जंगलों में उसने पेड़ पौधों, जानवरों और कीड़े मकोड़ों को पहचानने के साथ साथ कठिन परिस्थितियों में जान बचाने की कला भी सीखी। हालांकि 2 वर्षों के बाद एजुकेशनल अथॉरिटी की दबाव में जूलियाना को वापस लीमा शहर जाना पड़ा और वहां से ही उसने अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी की। दिसंबर 1971 को जूलियाना की मां मारिया उसे शहर से लेने आई, लेकिन वहां पहुंचकर उनके प्लान में बदलाव आ गया और मारिया को क्रिसमस से एक दिन पहले की फ्लाइट लेने पर मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, क्रिसमस की वजह से ज्यादातर फ्लाइट्स बुक थी और इसलिए उन्हें लांसा एयरलाइंस की फ्लाइट लेनी पड़ी। इस कंपनी का सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत बुरा था और मारिया के पति हैंस विलियम उन्हें हमेशा से ही इस कंपनी की फ्लाइट ना लेने की सलाह देते थे, लेकिन और कोई फ्लाइट ना होने की वजह से जूलियाना और उसकी मां को वही फ्लाइट लेनी पड़ी। अगले दिन यानी 24 दिसंबर की दोपहर को लांसर एयरलाइंस के डोमेस्टिक फ्लाइट 508 ने लीमा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पेरू के ही दूसरे शहर इक्विटोस के लिए उड़ान भरी और रास्ते में इसे पुलकापा में स्टॉप भी लेना था। लीमा से पुलकापा तक की 70 मिनट की उड़ान तो सामान्य रही, लेकिन यात्रा का अगला हिस्सा इतिहास बन गया। पुलकापा से इक्विटोस के लिए उड़ान भरने के कुछ समय के बाद प्लेन आंधी और बिजली की चपेट में आ गया। थोड़ी देर में प्लेन के अंदर टर्बुलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया और लोगों के लगेज और क्रिसमस के गिफ्ट सर के ऊपर बने लॉकर्स से नीचे गिरने लगे। तभी अचानक से बिजली कड़की और फ्लाइट के राइट विंग के पास फ्यूल टैंक में आग लग गई और इससे प्लेन में एक बड़ा छेद हो गया। अब प्लेन तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा था और जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर वह 2 टुकड़ों में टूट गया। जूलियाना इस वक्त तक अपनी सीट बेल्ट बांधी हुई थी और नीचे गिरते हुए कानों में हवा की सरसराहट से वह बेहोश हो गई थी। होश में आने पर उसने खुद को अमेज़न के जंगलों में पाया और वह बुरी तरह से कीचड़ में सनी हुई थी। अगले 19 घंटों तक वह अपने एरोप्लेन सीट में ही सिमटी रही। अगली सुबह जूलियाना ने थोड़ा होश संभाला तो उसकी गर्दन, कंधे और घुटने बुरी तरह से दर्द कर रहे थे। उसकी दाईं आंख सूजन की वजह से बंद हो गई थी और बाएं हाथ पर गहरा घाव हो गया था। उसका चश्मा भी गायब हो गया था और इससे उसे दूर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने एक स्लीवलेस मिनी ड्रेस और सफेद सैंडल पहन रखा था। उसके हाथ की घड़ी अभी भी काम कर रही थी जिसमें सुबह के 9 बज रहे थे। जूलियाना की माँ की सीट भी उसकी बगल ही आकर गिरी थी, लेकिन अफसोस कि वह खाली पड़ी थी। यह देखकर जूलियाना बहुत घबरा गई और रेंगते हुए अपनी माँ को ढूंढने लगी। उसे बहुत तेज चक्कर आ रहे थे, लेकिन फिर भी वह जोर जोर से अपनी माँ को पुकार रही थी। वो बहुत डर गई थी और असहाय महसूस कर रही थी। कुछ समय के बाद जैसे तैसे करके वह खड़ी हुई। पहले तो उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वह भी सामान्य हो गए। अपनी प्यास बुझाने के लिए उसने पत्तियों पर इकट्ठा बरसात के पानी को पिया। तभी उसे सर के ऊपर एरोप्लेन की आवाज सुनाई दी। शायद वह एक रेस्क्यू प्लेन यानी बचाव कार्य वाला प्लेन था। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, अमेज़न के जंगलों में पेड़ों की पत्तियां बहुत बड़ी होती है, जिसकी वजह से वह रेस्क्यू प्लेन जूलियाना को नहीं देख पाया। जूलियाना को एहसास हुआ कि उसे खुले मैदान की तरफ जाना होगा जिससे उसे कोई रेस्क्यू प्लेन देख सके, और इसलिए वह घने जंगलों में तेजी से बढ़ने लगी। वो आगे की जगह को परखने के लिए पहले अपने एकमात्र बचे सैंडल को आगे की तरफ फेंकती थी और ऐसा करते हुए वो आगे बढ़ती थी। दरअसल इस तरह के जंगलों में जमीन पर गिरी पत्तियों के बीच ढेर सारे सांप पाए जाते हैं और इनसे बचने के लिए ही जूलियाना ने ये तरकीब अपनाई थी।
उसके पास खाने के लिए सिर्फ टाफियों से भरा एक छोटा बैग था और बहुत भूख लगने की वजह से उसने काफी सारी टाफियां खा ली थी। बरसात का समय होने की वजह से पेड़ों पर भी फल नहीं थे और कुछ पकाकर खाने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था। साथ ही उन जंगलों में पहले से समय बिताने की वजह से वो यह जानती थी कि कुछ पौधे जहरीले भी होते हैं। जूलियाना के रास्ते में बाधाएं कम नहीं थी। वो कभी सांपों से बचती तो कभी पेड़ों की गिरी हुई टहनियों के नीचों से रेंग कर निकलती और कभी बुरी तरीके से थकी हुई उस लड़की को चढ़ाई भी पार करनी पड़ती। थोड़ी दूर चलने के बाद जूलियाना को एक छोटी सी नदी दिखाई दे गई। उसकी उम्मीद जग गई क्योंकि उसने सीखा था कि पानी के किनारे ही सभ्यताएं और लोग बसते हैं और इसलिए उसने नदी के सहारे ही आगे बढ़ने की ठान ली। अगले कुछ दिनों तक वह नदी के किनारे ही आगे बढ़ती रही और धीरे धीरे छोटी सी नदी की धारा बड़ी होती गई। मौसम बहुत ज्यादा उमस भरा था और बीच बीच में भारी बारिश भी हो रही थी। रात के समय में तापमान कम हो जाता था और जूलियाना झाड़ियों में कांपते हुए सो जाती थी। उसके शरीर में जगह जगह कीड़ों और मच्छरों के काटने के निशान बन चुके थे और उसके हाथ के घाव में तो मक्खियों ने बुरी तरह इन्फेक्शन कर दिया था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती रही। तभी उसे एरोप्लेन सीट से बंधी हुई 3 लाशें दिखाई दी। वो पैसेंजर्स सर के बल जमीन पर गिरे थे और उनका शरीर लगभग 1 फुट कीचड़ में गड़ा हुआ था। उनमें 2 मर्द और 1 औरत थी। उस औरत को देखकर जूलियाना सहम गई और उसे लगा कि वह उसकी माँ है। करीब से देखने पर उसे विश्वास हुआ कि वो उसकी माँ नहीं थी, लेकिन इस तरह से 3 लाशों को कीचड़ में धंसा हुआ देखकर जूलियाना को गहरा धक्का लगा था। 24 दिसंबर की उड़ान से अब तक 4 दिन बीत चुके थे और 28 दिसंबर के दिन जूलियाना को जंगल में एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज हॉटजिन चिड़िया की थी और जूलियाना ने अपने माता पिता से सीखा था कि यह चिड़िया पानी के किनारे खुले मैदानों वाली जगहों में अपना घोंसला बनाती है और इसलिए उसने उस आवाज का पीछा करना शुरू कर दिया। आगे जाकर उसे एक बड़ी नदी तो मिल गई, लेकिन वहाँ कोई इंसान या कोई बसेरा नहीं था। बीच बीच में उसे एरोप्लेन्स की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वह भी कम होता गया। इससे जूलियाना को बहुत निराशा हुई क्योंकि उसे लगने लगा कि अब उसे ढूंढने कोई नहीं आने वाला है। हालांकि उसने खुद को हिम्मत दी और आगे बढ़ने लगी, लेकिन नदी के किनारे पर घने पेड़ होने की वजह से उसका जमीन पर आगे बढ़ना मुश्किल हो गया और इसलिए उसने पानी में चलने का निर्णय लिया। पानी में भी उसकी मुश्किलें कम नहीं थी। नदी के किनारे वाले हिस्से में उसे लगातार स्टिंगरे मछली का डर सता रहा था। दोस्तों, यह बेहद ही खतरनाक मछली होती है और इसके पूंछ में डंक होता है, जिसे घुसाकर यह किसी को भी मौत की नींद सुला सकती है। इतनी पीड़ा से जूलियाना का हिम्मत जवाब देने लग गया था। अब तो उसे लोगों की आवाजें सुनने का भ्रम होने लगा था। जूलियाना नदी के किनारे पड़ी रेत में जैसे ही आराम करने के लिए लेटी, तभी उसे एक नाव दिखाई दी। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। वो वहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन वह नाव को चुराना नहीं चाहती थी और इसलिए उसने आगे बढ़कर नाव के मालिक को ढूंढने का प्रयास किया और फिर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वह पास गई तो वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद काफी देर तक झोपड़ी के पास इंतजार करने पर जब वहाँ कोई नहीं आया तो उसने वहीं रात बिताने का मन बना लिया। अगली सुबह उठने पर जूलियाना ने खुद को मेढकों से घिरा हुआ पाया। वह उन्हें खाना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर में मेढकों को पकड़ने भर की ताकत नहीं बची थी। और दोस्तों, देखा जाए तो यहाँ उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया, क्योंकि अमेजन के जंगलों में पाए जाने वाले अधिकतर मेढक जहरीले होते हैं। खैर, जूलियाना ने उस झोपड़ी में एक दिन और आराम करने का सोचा, लेकिन शाम के समय उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा, लेकिन जब वो आवाजें पास आने लगी तो वह बहुत डर गई और तभी 3 लकड़हारे झोपड़ी आ पहुँचे। सभी एक दूसरे को देखकर चौंक गए। लकड़हारों को लगा कि जूलियाना शायद कोई जल परी है, लेकिन फिर जूलियाना ने उन्हें अपने बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने जूलियाना के जख्मों पर मरहम लगाया और साथ ही उसे भोजन भी दिया और अगली सुबह जूलियाना को नाव के सहारे पास के कस्बे में भेज दिया। फिर वहाँ से जूलियाना को पुकाल्पा भेजा गया। यहाँ पर उसने पाया कि उसकी कॉलर की और पैर की हड्डी टूट गई है। अगली सुबह जब जूलियाना को उसके पिता से मिलवाया गया तो वे एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। इसके बाद जूलियाना के मदद से ही पुलिस और एयरफोर्स के लोगों ने प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों की लाशों को ढूंढने में सफलता पाई। उस हादसे में कुल 91 लोग मारे गए थे, जिसमें 6 क्रू मेंबर और 86 में से 85 पैसेंजर शामिल थे। यानी एकमात्र जूलियाना ही उस हादसे में जिंदा बची थी। आज जूलियाना की उम्र 50 को पार कर गई है और वो आज भी अपने माता पिता के द्वारा स्थापित रिसर्च स्टेशन को चलाती है।
दोस्तों, जूलियाना ने अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ खुद को बचाया था और उनकी ये कहानी हमें जीवन में लड़ते रहने और उसे जीते रहने की एक बड़ी प्रेरणा देती है। दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर आप ऐसी मुश्किल में फंस जाते तो आप क्या करते। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। और दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।